अर्ज किया है, बढ़ा दो अपना मोटिवेशन और चालू कर दो अपनी प्रिपरेशन, बढ़ा दो अपना मोटिवेशन और चालू कर दो अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि आपको हायर कर रहा है टाटा कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की तरफ से बहुत शानदार हायरिंग आई है। टाटा कम्युनिकेशन हायर कर रही है। यदि आपकी ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट होगी या 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 या 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आप इस हायरिंग का पार्ट बन सकते हो भाई। सबसे बढ़िया बात क्या है भाई, यहाँ पर जॉब रोल वो है जो लोगों का सपना होता है, दैट इज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर। SDE की जॉब रोल टाटा ग्रुप की तरफ से, टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड। सैलरी आपको 6.7 lakhs की मिल रही होगी, विच इज़ वेरी गुड सैलरी एज अ फ्रेशर, है ना। कंपनी की डिटेल की बात करूं तो टाटा कम्युनिकेशन जो है वो ईथरनेट और प्राइवेट लाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, राइट। तो ये सैटेलाइट टेलीपोर्ट्स, फाइबर बेस्ड वीडियो नेटवर्किंग वगैरह भी आपको प्रोवाइड करती है। इसके डेटा सेंटर नेटवर्क्स भी हैं बहुत सारे। तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इसका लिंक आप एक बार देख लीजिएगा, कंपनी के बारे में रीड कर लीजिएगा भाई। जॉब लोकेशन आपकी चेन्नई होने वाली है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, आप एक बार रीड कर सकते हो। बेसिकली यार उनको वो बंदा चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकता हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकता हो, डिप्लॉयमेंट डिबगिंग कर सकता हो भाई। उसके अलावा आपको कोड लिखना आना चाहिए यार, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोडिंग आपको आनी चाहिए, यहाँ पर बग्स ढूंढना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी यार। टाटा ग्रुप की ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल होती है, सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं, चिंता वाली बात नहीं है। क्या क्या प्रिफर्ड स्किल्स, अब ये कंपलसरी नहीं है, ये नहीं भी होंगी तो भी आपको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये होंगी तो आपको एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड टूल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, कोडिंग टेस्टिंग एनवायरनमेंट आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ना मैं एक काम करता हूँ, आपको कोडिंग की प्लेलिस्ट दे देता हूँ, उस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप बढ़िया लेवल पर कोडिंग सीख जाओगे। साथ में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की भी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप वो भी सीख जाइएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ। बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ना व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हम डेली बेसिस पर जॉब अपॉर्चुनिटीज पोस्ट करते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में JOBS जॉब्स टाइप कर देना है, साथ में अपना ईयर ऑफ पास आउट टाइप कर देना है। आपको हमारी टीम एक फॉर्म देगी, उस फॉर्म को फिल करने के बाद फॉर्म के एंड में आपको आपका कस्टमाइज्ड ईयर ऑफ पास आउट के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आप उसको फिल कर दीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर से। तो सबसे पहला काम कमेंट सेक्शन में JOBS आपको टाइप करना है, और जॉब्स की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर के देखिए। बहुत सारी कंपनीज आपके बैच के लिए हायर कर रही हैं, तुरंत सभी में अप्लाई कर दीजिए बिफोर दे क्लोज, ओके। इस पर्टिकुलर ड्राइव की मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। अगर आपने BE BTech BCA BSc कर रखा हो, या मास्टर्स में ME MTech MSc MCA कर रखा हो, या डुअल डिग्री आप कर रहे हो बैचलर्स मास्टर्स, तो आप इसमें एलिजिबल हो। अच्छी बात क्या है, केवल CS IT और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड ही एलिजिबल होने वाली हैं, तो कम बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं। देखिए ईयर ऑफ पास आउट के बारे में 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 वाले तो 100% अप्लाई कर दें। 2024 वालों के लिए डाउटफुल केस है, क्योंकि कंपनी ने लिखा है कि ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। अब ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है भाई, या तो आप ग्रेजुएट हो चुके हो या आपकी ग्रेजुएशन चल रही हो, दोनों मतलब हो सकते हैं। तो इस हिसाब से 2024 बैच के बच्चे भी यार अप्लाई ज़रूर से इसमें कर दें। सारे कॉलेज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 60% से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हो क्या नहीं, देखिए ये मेंशन्ड कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आपसे परसेंटेज पूछे गए हैं आपके ग्रेजुएशन के, ठीक है। तो 10th-12th में अगर 60% से कम है तो आप बिंदास अप्लाई कर दो, बट ग्रेजुएशन में 60% से कम है तो भी आप अप्लाई तो कर दो, बट वी आर नॉट वेरी श्योर कि आपको मेल बैक आएगा कि नहीं। अगर आपकी बैकलॉग है, ईयर गैप है, तो आप अप्लाई कर दो, आपको मेल बैक आने वाला है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस 4 साल या उससे कम ही होना चाहिए, 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, अगर मैं लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करूँ तो वो मेंशन नहीं है। मेक श्योर आप इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जॉब डालता हूँ यूट्यूब पर और उसके तुरंत बाद ही वो क्लोज हो जाती है। एक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपसे एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। इन सभी की फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज़रूर देख लेना। तो आपको एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट बनना है
भाई। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास मेरा प्लेसमेंट होगा, अनुशासन कोर्स भी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अंदर एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, डेटा स्ट्रक्चर, कोडिंग में C++, जावा, पाइथन, कॉम्पिटिटिव कोडिंग और कंप्यूटर साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी कोर्सेज प्रेजेंट है। ऑल्सो दिस इज अ रेज्यूमे बेस्ड हायरिंग, आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद ही आपको आगे का कॉल आएगा। तो रेज्यूम प्रिपरेशन कोर्स भी है। उसके अलावा इसमें आपका टेक्निकल HR इंटरव्यू होने वाला है, तो उसका भी आपको यहाँ पर कोर्स मिल जा रहा होगा, ठीक है। और टाटा कम्युनिकेशन एंड TCS का पेपर मोर और लेस सिमिलर डिफिकल्टी लेवल का होता है, तो TCS का भी कोर्स आपको मिल जा रहा होगा। और इसमें 60 आवर्स का क्रैश कोर्स भी है, तो जल्दी से भी आप ये सारी चीज़ें केवल 60 घंटे में भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो रिटन टेस्ट के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपने रेज्यूमे में जो सब्जेक्ट मेंशन कर रखे होंगे, आपने जो प्रोजेक्ट डेट मेंशन कर रखा होगा, वो DSA की नॉलेज आपकी चेक की जाएगी, कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट, SQL, DBMS, ये सब भी चेक किया जाएगा। ऊप्स की भी 1 शॉट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेक कर लेना। HR इंटरव्यू में बेसिक HR क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये रोल आपको क्यों अट्रैक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हो, आपकी हॉबीज़, और जो बेसिक HR इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो भाई। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है, खुद से अपने को अप्लाई नहीं करना है भाई। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एप्लीकेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ, उसको देखकर ही आपको अप्लाई करना है। 20 दिसंबर तक आपको वेट करना है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे होंगे, तो 20 दिसंबर के आसपास आपको पता चल जाएगा आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और एग्जाम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो एग्जाम और इंटरव्यू डेट फिलहाल मेंशन नहीं है, लेकिन 30 दिन के बाद ही आपका एग्जाम या इंटरव्यू होने वाला है। तो मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन, आप अपने आप को सिलेक्टेड माने और अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दें इसके लिए, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ता हूँ। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस हम देखेंगे। बिफोर दैट प्रिपरेशन के लिए एज यूजुअल, जैसे कि मैंने बोला, आप फ्री प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरा प्लेसमेंट होगा अनुशासन में, A to Z कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कंटेंट है फॉर ऑल द IT कंपनीज, 100% जॉब सपोर्ट, 1 ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटी पर डे का हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो 300+ कंपनीज में हम आपको अप्लाई करवाएंगे, और डेफिनेटली यार 300 कंपनी में अप्लाई करोगे तो एक में तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। अच्छी बात क्या है, 1-to-1 पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो कोर्स का लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको कोर्स का ब्रोशर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोर्स का ब्रोशर है यहाँ पर। और ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है भाई, हर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, पहले आपका इंटरव्यू लेंगे और लगेगा, टेक्निकल नहीं चेक करेंगे इंटरव्यू में, लेकिन लगेगा आपके अंदर डेडिकेशन है तो ही आपको एडमिशन देंगे। तो एडमिशन फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको आप फिल करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा और तभी आप कोर्स को परचेस कर पाएंगे, ठीक है जी। अब इसके बारे में बात करूं, कंटेंट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सारा कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट है जो भी प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, और सारे बड़ी बड़ी IT कंपनीज के कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे होंगे। MCAT, कोक्यूब्स, ई-लिटमस का भी कोर्स यहाँ पर मिल जा रहा होगा। उसके अलावा आप देख सकते हो कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, एक बार आप रीड कर सकते हो। डेली आपकी लाइव क्लासेस लग रही होंगी, होमवर्क टेस्ट डेली हो रहे होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सनल KG मेंटर, सीनियर मेंटर मिल रहा होगा। फर्स्ट 15 डेज के लिए अनकंडीशनल मनी बैक पॉलिसी, कोर्स पसंद नहीं आ रहा आप मनी बैक ले सकते हो। क्वेरी रेजोल्यूशन, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन, लाइव Q&A सेशन, 1-to-1 आपका रिज्यूम वेरिफिकेशन हो रहा होगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा, 1-to-1 आपका मॉक इंटरव्यू, और अनलिमिटेड कितनी भी बार आप करा सकते हो, पोस्ट प्लेसमेंट गाइडेंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सेशन, नंबर ऑफ थिंग्स है। तो कोर्स का पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आप 1 टाइम भी पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। अगर आप संडे के पहले पेमेंट करते हो तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस 11,799 है, जो कि आपको 9,999 का मिल जाएगा। इंस्टॉलमेंट में आप पे करते हो तो 5,499 की आपको 2 इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, एक अभी और एक 40 दिन की आपको बाद पे करनी होगी। तो इंस्टॉलमेंट में आपको 1,000 रुपये महंगा पड़ रहा है, बट आप देख सकते हो, आपका कॉल है, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो कोर्स की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है, ठीक है जी। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करूँ तो अप्लाई करने का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में डाला है। अब ये जो वीडियो है यहाँ से लास्ट तक की जो वीडियो है इसको 2 बार देखिएगा, एक बार पूरा देख लीजिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, और दूसरी बार साथ साथ में अप्लाई करते चलिएगा, ठीक है। तो आपको देखो सारी डिटेल जो मैंने प्रोवाइड की है वो इधर भी लिखी हुई है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा भाई। आपको अप्लाई ऑन कंपनी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर नेविगेट होंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना है और अप्लाई नाउ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो, पहली लिंक पर क्लिक करके आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर
अगर दूसरी लिंक पे क्लिक करते हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। मेक श्योर ये वो ईमेल एड्रेस हो जिसको आप रेगुलरली चेक करते रहते हो, क्योंकि आगे की सारी कन्वर्सेशन आपको इस ईमेल पर ही होगी। इसको दोबारा से आप रीटाइप कर दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड, देखिए भाई पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और 18 कैरेक्टर्स से कम होना चाहिए। 8 से 18 कैरेक्टर्स के बीच में कम से कम एक अपर केस यानी एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक नंबर या पंक्चुएशन कैरेक्टर होना चाहिए, कोई स्पेस या यूनिकोड कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो भैया इनकी शर्तों को मानते हुए एक अपन पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। देखिए भाई पासवर्ड एक्सेप्टेड हो गया, वही का वही पासवर्ड रीटाइप आपको करने को मांगता है, तो भाई वो रीटाइप कर लो, मैच भी हो रहा है। अपना फर्स्ट नेम डाल दो एज पर योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद लास्ट नेम डाल दिया, कंट्री में इंडिया डाल दिया, फ़ोन नंबर अपना ज़रूर से आप डाल दीजिएगा बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कंट्री में इंडिया डाल दीजिएगा और इस पर क्रिएट अकाउंट बटन पर आप, अच्छा टर्म्स यूज़ आपको पहले इस पर क्लिक करना है और टर्म्स एंड यूज़ को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप जॉब प्रोफाइल पेज पर आ गए। अपलोड अ सीवी बटन पर आपको क्लिक करना है। अपलोड फ्रॉम डिवाइस बटन पर आपको क्लिक करना है। अपना रेज्यूमे आपको अपलोड कर देना है। कोई कवर लेटर बनाया हो तो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो। देखो जिसके ऊपर ये रेड स्टार बना है ये कंपलसरी है, बाकी सब ऑप्शनल है। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन में आपको अपने कोई सर्टिफिकेट डालने हो, कोई PDF डालना हो, कोई अपना काम दिखाना हो तो वो दिखा सकते हो भाई। अब इनमें भी जो रेड फील्ड है वो कंपलसरी है तो उनको फिल करो, बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अपना सैल्यूटेशन डाल दो, जो भी आप डालते हो, मिस्टर मिसेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसने रेज्यूमे के हिसाब से और बाकी ले लिए हैं। उसके बाद जेंडर में आप जाओ तो आपका जो भी जेंडर है वो डाल दो भाई। उसके बाद कंट्री कोड में आप +91 टाइप कीजिएगा तो इंडिया का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आपने आपके रिज्यूम के हिसाब से उसने ले लिया, कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप कर दीजिएगा। करंट लोकेशन जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा भाई। देखो अब ये जो एक्सपीरियंस ईयर्स वगैरह आपसे पूछे हैं, आपका आधार कार्ड नंबर पूछा है, करंट आपका पैकेज क्या है, आगे आप क्या पैकेज एक्सप्लोर करना चाहते हो, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि यार इस फील्ड को आप खाली छोड़ दें, या आपको भरना भी हो तो आप भर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन टाइप आपका क्या होने वाला है भाई, तो यहाँ पर देखो इसने रेज्यूमे के हिसाब से कुछ कुछ एजुकेशंस ले लिए, तो पहले तो मैं सारी की सारी रिमूव करूँगा, ठीक है, सो दैट मेरे पास एक ही एजुकेशन बचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई एजुकेशन टाइप में आपको क्या डालना है। अगर आप मान लो अंडर ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन में हो, तो अगर आप BE BTech कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में डालोगे, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, BCA वाले भी ग्रेजुएशन डालेंगे, BSc वाले भी ग्रेजुएशन डालेंगे, MC और MSc वाले पोस्ट ग्रेजुएशन डालेंगे। तो भाई अपन तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है भाई, तो यहाँ पर BE BTech का भी ऑप्शन है, BSc का भी ऑप्शन है भाई, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए BCA का भी ऑप्शन है, तो अपन ने BE BTech डाल दी। फिलहाल कब से कब तक आपकी डिग्री चली आप वो भी डाल दीजिए, या कब तक ख़त्म होगी वो डालना है। कब से शुरू हुई भाई, मेरी डिग्री फॉर एग्जांपल जुलाई में शुरू हुई, और कोई भी डेट डाल दो, 4 जुलाई को शुरू हुई 2019 में, और मेरी डिग्री जो है वो 2023 तक चलेगी, लेट सपोज, है ना। 2023 में ख़त्म हुई अगस्त में, 13 अगस्त में मेरी लेट सपोज डिग्री 15 अगस्त को ख़त्म हुई, है ना। तो आप कोई भी डेट डाल सकते हो। स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या IT जो भी आपकी फील्ड हो, अगर IT नहीं मिल रहा हो, एक बार अपन चलो सर्च करके देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल रही है, चलो तो CSIT में जो भी आपकी ब्रांच हो वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस मिल गई। आपके कॉलेज का नाम जो है वो उसने रेज्यूमे के बेसिस पर ले लिया, लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो भाई, टाइप कर सकते हो, ठीक है। ग्रेड, CGPA स्कोर, परसेंटेज जो भी है वो आप डाल सकते हो। CGPA है तो CGPA, परसेंटेज है तो परसेंटेज आप डाल सकते हो। फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, तो ये आपको फुल टाइम ही डालना पड़ेगा भाई। उसके बाद कंट्री में इंडिया डाल दीजिए आप। स्टेट में जहाँ पे भी आपका कॉलेज लाए करता हो वो स्टेट डाल दीजिएगा, और जहाँ पर भी आपका कॉलेज लाए करता हो वो सिटी डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अपन ने अपने कॉलेज की डिटेल डाल दी। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन दोनों की डिटेल डाल देना। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, यार आप इस सेक्शन को आप रिमूव भी कर सकते हो या आप ऐड भी, अगर फ्रेशर हो तो रिमूव कर दो, कहीं पे इंटर्नशिप या फुल टाइम काम किया हो तो वो डाल दो भाई, है ना। कंपनी का नाम क्या, जॉब टाइटल थी क्या, ये आप करेंटली इस कंपनी में अभी भी काम कर रहे हो क्या, कब से कब तक आपने काम किया, क्या आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है ना।
तो आप कॉन्ट्रैक्टर हो या परमानेंट हो, ठीक है, कंट्री, किस कंट्री में ये कंपनी थी, क्या फंक्शन था, क्या काम आपने किया, क्या लोकेशन थी, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, ये सारी आप डाल सकते हो। इंटर्नशिप की है या फुल टाइम जॉब की है, और अगर आप फ्रेशर हो तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। अच्छा, इंटर्नशिप हो तो जॉब टाइटल में ना यार इंटर्न डाल देना और उसके बाद आपका जॉब रोल डालना, सो दैट कंपनी को पता चल जाए कि आप इंटर्न हो, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट कैंडिडेट फ़ोन नंबर पर आप क्लिक करेंगे। लीगल नेम एज ऑन पासपोर्ट, आपका जो भी पासपोर्ट में लीगल नेम हो वो डाल दीजिएगा। पासपोर्ट नहीं हो तो आधार कार्ड में जो भी हो या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में। मैरिटल स्टेटस में सिंगल डालिएगा, या शादीशुदा हो तो वो भी ऑप्शन है, देख लीजिएगा, एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैरिड का ऑप्शन है, ठीक है, तो भाई अपन तो सिंगल ही रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो वो डाल दीजिएगा भाई। लड़कियां अपनी डेट ऑफ बर्थ सही डालिएगा प्लीज़, है ना। चलिए, वेरी गुड, ये अपन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। उसके बाद हाउ डू यू फाइंड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। अदर पे क्लिक कर दिया। लेट सपोज हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यार, तो आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो तो बैचलर्स डिग्री, और मास्टर्स डिग्री हाईएस्ट कर रखी हो तो मास्टर्स डिग्री पर आप क्लिक करिएगा। तो अपन ने बैचलर डिग्री की है। डू यू नो एनीवन वर्किंग एट टाटा कम्युनिकेशन, नो, ठीक है, और यहाँ पर एनी लिख देंगे। इन व्हाट रिलेशन डू यू नो दिस एम्प्लॉय, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल हो गया। आर यू ओपन फॉर रिलोकेशन, वैसे ये ऑप्शनल है लेकिन यस भर दो इसमें। आर यू करेंटली वर्किंग विद टाटा ग्रुप, क्या आप टाटा ग्रुप में काम कर रहे हो, नहीं भाई, है ना। इफ यस तो कंपनी का नंबर डालना है, तो मेरे लिए तो ये नॉट एप्लीकेबल हो गया भाई। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट छोड़ो, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, इनको छोड़ दो भाई, ठीक है। उसके बाद नोटिस पीरियड में अगर आप फ्रेशर हो तो 0 डाल देना, अगर किसी कंपनी में काम अभी भी कर रहे हो तो आप नोटिस पीरियड डाल देना कितने हफ्ते का है, और अगर आपने काम छोड़ दिया तो भी ये 0 रहेगा। आर यू एलिजिबल टू वर्क, यस, है ना। उसके बाद ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, और ये आज की डेट यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी, और अप्लाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई बटन पर आप क्लिक करोगे तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेंट लिखा आ गया भाई। तो काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म था लेकिन अपन ने पूरा डिटेल में भर दिया। आपको कुछ समय के बाद एक कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगा इस तरीके से कि भाई थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, हम रिव्यू कर रहे हैं आपकी प्रोफाइल, और करंट रिक्वायरमेंट, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी मतलब आपका जो रेज्यूमे है वो अगर हमको सही लगा तो हम आपको मेल बैक करने वाले हैं। तो कीप चेकिंग योर मेल, कीप प्रिपेयरिंग यार, है ना। आप अनुशासन कोर्स को भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट है, उनको भी चेक कर सकते हो। आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इतनी डिटेल में मैं जॉब नोटिफिकेशन डाल रहा हूं तो प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दे, कमेंट में अपने ईयर ऑफ पास आउट बता दें, सो दैट मुझे आइडिया लगे कि आने वाली जॉब नोटिफिकेशन मेरे को किस बैच के लिए चाहिए। कोई फ्री कंटेंट आपको चाहिए मेरी तरफ से वो डेफिनेटली मेंशन करें। बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारी फ्री वीडियोस चैनल पर डाल रखी, जा करके देखें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। भगवान आप सभी को खुश रखे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली जॉब्स मिस ना हो जाए। भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।